हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है। मेरी आवाज़ इस वजह से मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे से है ना यहाँ पे कचरा लेने वाले जो आते हैं ना, तो उनके में गाना बजता है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, और या फिर वो वाला इंदौर रहेगा आगे, ऐसे करके ना साउंड बजता है। सो फिर वो आ रहा था तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आता है ना, फिर वो प्रॉब्लम देता है। और देखिए सुबह सुबह का नज़ारा कितना अच्छा है ना, गिलहरियों की चहचहाहट बहुत आ रही थी। फिर मैं आप लोगों को सुना नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसा आवाज़ थी। सो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सुनाएंगे। तो सुबह मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठी हुई हूँ। दिन तो ऐसा लग रहा है जैसे 7 बज गए हैं, पर अभी नहीं, 7 नहीं बजे हैं। अभी आई थिंक 5:30 या 5:45 का टाइम हो रहा है। और मैं आज काफ़ी जल्दी उठ गई हूँ बिकॉज क्योंकि इनको जाना है जल्दी। इन्हें मतलब 7:30 या 8 बजे ये निकल जाएंगे, 8 बजे मिनिमम निकल जाएंगे। तो मैं मेरा देखना फेस भी ऐसा लग रहा है भारी भारी सा। सो के उठ के आई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा भी नींद नहीं खुली है। और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो खाना बनाना है इनके लिए, और इनके कपड़ों पे प्रेस भी करनी है, और उबासियाँ मेरी ख़त्म नहीं हो रही हैं। सुबह के टाइम में यहाँ पे कोई भी नहीं दिखेगा आपको बाहर, या फिर वॉक करने वाले दिखते हैं, और बालकनी वगैरह में कोई भी नहीं दिखता, इसलिए मैं बैठ जाती हूँ जैसे भी होती हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह हमने यहाँ पे ले ली है, अपना जो टाइम था हमने बिता लिया। अब हमने आंखें खोल ली हैं और अब देख रहे हैं आप सब सो रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सब सो रहे हैं। बट उजाला क्या है, मेरे घर में उजाला इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि विंडोज़ हैं चारों तरफ। विंडोज़ के कारण ना हमेशा रोशनी रहती है, और अभी तो यहाँ मैंने लाइट जला रखी है। तो चलिए, अपना जो बेसिक रूटीन होता है वो मैंने सब फॉलो कर लिया है। और क्या हुआ था कि रात में ना एक्चुअली हम लोग ऊपर चले गए थे घूमने। ऊपर घूमने जाने के चक्कर में ना वहीं पे हमने बहुत टाइम हो गया, वहीं पे हम बैठे रहे, बहुत सारी बातें करते रहे, बहुत सारा। तो वहीं पे मुझे ना 12 हमें बज गए थे। ऊपर ही ऊपर छत पे ही वॉक करने जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद आए ना, तो फिर ये कहते यार मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो फिर ये कहते यार लाइट वाइट बंद कर, टाइम मत कर, अब सुबह ही कर लियो। तो आप इन्होंने बोल दिया, मैंने छोड़ दिया। पर मैं अगर अपने आप से छोड़ दूँ ना तो इन्हें गुस्सा आती है। तो कहते हैं यार तू बर्तन वर्तन मत छोड़ा कर। तो इसलिए मैं ऐसा कभी भी काम करती नहीं हूँ। बट इन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, सुबह जल्दी उठियो और जल्दी कर लियो, अभी तू कर दे। तो फिर मैंने सुबह नहीं किया था। सो फिर मैंने उठते के साथ ही ना अपनी किचन साफ़ करी। तो अपनी किचन है ना अच्छे से मैंने धो दी है, ऊपर से भी मतलब क्लीन कर दिया, मांज दिया है, और सारी चीज़ें अच्छे से पोंछ पाछ के मैंने अपना काम शुरू कर लिया है। तो यहाँ से मेरी गैस और ये सब हो गए हैं। बर्तन मैं मांजूंगी बट अभी थोड़ा टाइम के बाद मांजूंगी, क्योंकि पहले जो काम है ना मैं वो सारे काम कर देती हूँ। तो मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दी है। तो यहाँ चढ़ा दी है मैंने चाय। थोड़ा सा दूध रात का रह गया था ना, तो उसी में मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि इतना सा दूध है ना, ही ये 1 गिलास दूध है जो एक बच्चे को काम आ जाएगा। तो मैं इसी में ही पानी डाल के चाय चढ़ा दूँगी। थोड़ा सा अगर मुझे कच्चा दूध डालना होगा तो मैं डाल दूँगी। तो ठीक है। तो यहाँ पे मेरी मैंने रख दी है चाय, साथ ही साथ निकाल लिया है आटा, क्योंकि क्योंकि मुझे अभी सब्जी का आइडिया नहीं है। इन्होंने भी कहा था कि सब्जी तू बना पाए या ना बना पाए, पर रोटी चाहे मुझे तू अचार के साथ दे दियो, पराठे बना दियो, मैं वो खा लूँगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले गूँथा है आटा। तो मैंने कहा चलो पहले आटा लगा लेते हैं, फिर उसको टाइम देख के मैं आगे का काम ख़त्म करूँगी। तो मैंने आटा फटाफट से लगा लिया है, और अब आटा लगा के मैं साइड रख दूँगी। और अभी टाइम है, चाय में थोड़ा सा उबाल आ गया, क्योंकि कई बार है ना क्या होता है, मैं दूध के साथ जब चाय बनाती हूँ ना, कई बार जैसे चीनी, चाय पत्ती डाल दो, अदरक डालो, और चाय फट जाती है कई बार, क्या होता है ना। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पानी डाल के एक उबाल लगवा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं चीनी और चाय पत्ती डालती हूँ और अदरक डालती हूँ। तो क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार दूध अदरक के साथ फट जाता है। सो इस वजह से मैं ऐसे ही करती हूँ, फिर नहीं फटता। तो अब मैंने अदरक डाल दी है, ये डाल दी। अब इसे सिम कर दूँगी और अब इसे पकने दूँगी जब तक मेरे और काम नहीं हो जाते। चाय मैं बहुत देर तक पकाती हूँ, उसका स्वाद ही अलग होता है। फिर देखा कि अभी तो टाइम है, क्योंकि ये आटा लगाना, मेरा ब्रश वगैरह करना, आटा लगाना, चाय चढ़ाना और यहाँ से गैस वगैरह साफ़ करना, मामूली से मामूली मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे इन सबको काम करने। और कोई स्पीड से काम नहीं किया, फिर भी 15 मिनट लग गए मुझे। ठीक है, 15 मिनट लग गए हैं, क्योंकि अभी मेरे 7 भी नहीं बजे हैं। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो और ऊपर से लकीली कि सब्ज़ी रखी हुई थी ऐसी जो बहुत झटपट बन जाती है। हमेशा है ना, जब भी आपको जल्दबाजी हो ना, तो अपने घर में ना ऐसी सब्ज़ी ज़रूर रखिए जो झटपट बन जाए। और अगर कुछ ना हो तो आलू तो जिंदाबाद है ही। तो अगर कुछ नहीं होता ना, तो मैं तो फटाक से आलू बना देती हूँ। और पर ये थी, जैसे भिंडी वगैरह रखी है, काट के रखी है पर उसको। तो अब ये पेठा रखा हुआ था कद्दू,
तो मैंने फटाफट से इसे धोया और धो के मैंने इसको कट किया, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है और इसके लिए ना आम ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। आप प्याज कट करो ना करो, आप इसे सिंपल तरीके से भी बना सकते हो। मैं मीठा नहीं बनाती हूँ इसे, क्योंकि मुझे सब्जी में मीठापन पसंद नहीं है। सो फिर मैं तो इसे चटपटा ही बनाने वाली हूँ। तो मैंने इसको छिलका समेत कट कर लिया है। जब पका हुआ होता है ना, उसका छिलका भी बहुत मतलब पक जाता है, तो ईज़िली कोई परेशानी नहीं है। इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और कट करने के बाद मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। जब तक तेल गर्म हुआ, क्योंकि सरसों का तेल गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इतने मैंने कट कर ली एक प्याज। और प्याज कट कर जैसे ही तेल हुआ तो तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा प्याज डाल दिया। तेल है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। फिर मैंने इसमें मेथी दाना डाला है, फिर उसमें प्याज डाल दिया। हरी मिर्ची, देखिए मेरे पे टाइम नहीं था बारीक बारीक कट करने के लिए, इसलिए मैंने इसमें चीर के डाल दी हरी मिर्ची। तो ये कुछ मेरे ट्रिक होती हैं, चीज़ें डालनी भी हैं, और मैं अगर ना भी कर पाऊँ जल्दबाजी में तो मैं ऐसे कर देती हूँ। मैंने जो चीर के 4 मिर्चें डाल दी हैं, और यहाँ पे बस फिर मैंने कद्दू डाल दिया। कद्दू डालने के बाद इसे अच्छे से चला दिया। ऊपर हम डाल देंगे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, और बस ये सब चीज़ें डाल देंगे, मिर्च डाल देंगे, और बस हम अपने फिर अच्छे से इसे चला के, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम पानी, ठीक है, क्योंकि पानी थोड़ा सा डाल लो ना तो अच्छी बढ़िया बनती है सब्ज़ी। तो थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे। तो सब्ज़ी हमारी मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट में सब्ज़ी हमारी सिम आंच पे बनके तैयार हो जाएगी। 1 से 2 बारी से बीच बीच में आप चला लीजिए। और बाद में इसमें मैं ऐड करूँगी खटाई, ठीक है। इसमें मैं अमचूर ऐड नहीं करूँगी, मैंने खटाई भी कट करके रख ली है साथ के साथ। जब तक सब्ज़ी बन रही है, जब तक मैंने इनके कपड़े ले आई हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि इनकी शर्ट मैंने कल ये धोई थी, इसमें ना प्रेस वाले ने दाग लगा दिया था कुछ, फिर मुझे ये धोनी पड़ी, धो के फिर दोबारा से मुझे प्रेस करनी है। तो वाइट शर्टों का बड़ा झंझट होता है, क्योंकि ज़रा सा भी कोई दाग लग जाता है ना, एकदम से विजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे भी मुझे फिर दिख गया कोई छोटा सा दाग, जो मुझे पता ही नहीं चला, तो बस मैं उसको भी ठीक कर रही हूँ। तो चलिए, ये तो हो गया, हट गया। धूल थी ना, एक तो बाहर सूखते हैं कपड़े, धूल वूल हो जाती है। तो यहाँ पे जो है प्रेस करने के बाद है ना, इतने में सब्जी मेरी हो ही रही है, उसे मैं एक एक बार जाके देख भी आ रही हूँ। तो सब्जी भी होती रहेगी, और बस अब मेरा रह जाता है घर का काम, ठीक है ना। और ये नहाने जा ही रहे हैं, और मेरी चाय भी बन गई है। मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, तो चाय भी पियेंगे। पहले मैं इनके काम निपटा दूँ, क्योंकि जिससे कि अगर मैं चाय पीने बैठती हूँ तो मुझे बीच में से ना उठाया जाए। सो इस वजह से मैं ऐसे काम करती हूँ। सुबह सुबह है ना काम होते हैं, बट अगर सच में कहो ना, अगर तरीके से करा जाए ना, तो आपको काम बिल्कुल भी है ना ज़्यादा नहीं लगेंगे। बट अभी मेरे स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे, तो थोड़ी सी जल्दबाजी कम है मुझे, बस इतना सही फ़र्क है। तो अब ये सारे काम करने के बाद इनको मैंने भेज दिया था, और उसके बाद मेरे बच्चे उठे थे, फिर उनको भी मैंने नहाने भेज दिया। नहाना धोना होने के बाद खाना, रोटियां मैंने साथ में ही बना दी थी। तो वो सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं नहा ली थी, और अब बच्चे भी नहा चुके हैं। तो यहाँ पे कूलर में हो गया पानी ख़त्म, सो मैंने चलो भर देते हैं, क्योंकि अब क्या होता है ना, थोड़ा लेटना बैठना हुआ, बाहर बाहर तो निकलना होता नहीं, तो इस वजह से फिर कमरा बिल्कुल ठंडा हो जाता है और अच्छी नींद आती है। इसीलिए मुझे एडिटिंग करते करते ना नींद आ जाती है, क्योंकि जब कूलर से ठंडा हो जाता है ना घर, तो बस ऐसा लगता है सो जाओ बस। तो बाहर बहुत तेज़ है ना हवा चल रही है, आप देख रहे होंगे पेड़ हिल रहे हैं। तो ये बहुत गर्म हवा चल रही थी, लू लग रही थी बहुत ज़्यादा। जब भी मैं बेटी को कहती, मैंने कहा चलो बेटा बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आ जाओ, क्योंकि यही होती है जो लू हमें परेशान करती हैं। तो इसी वजह से ना मैंने कहा चलो चलो अंदर आ जाओ। तो क्योंकि यहाँ पे अगर ना कहो ना, तो ये यहीं खड़े रह जाते हैं, और फिर है ना परेशानी होती है। और बस यहाँ पे मेरा हो गया है दरवाज़ा बंद। यहाँ पे देखिए इन सब ने जो क्रीम पाउडर यूज़ किए हैं वो सब रखे हुए हैं। यहाँ टॉवल वगैरह जो सूख चुके हैं वो सब मैं इधर यहाँ पे टांग कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे से ना क्या होता है, जिसको जौन सा चाहिए होता है ना वो ले लेते हैं। अभी पीछे क्योंकि खुंटी पे ना बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं, नहीं तो वहाँ पे भी रख देती हूँ, कई बार तय करके रख देती हूँ। तो जैसा टाइम होता है वैसा मैं काम कर देती हूँ। और चलिए अब यहाँ पे करते हैं अपना व्लॉग का एंड, क्योंकि आप क्या है ना, व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और आप लोग है ना पूरा व्लॉग तो देखते नहीं हो, और फिर बिल्कुल भी है ना जो व्यू ड्यूरेशन होती है ना वो बहुत कम आती हैं। मैं कोशिश करती हूँ बड़ा व्लॉग बनाने के लिए, तो उसको आप मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट ऐसे देखते हो, तो व्लॉग की है ना जो कंटिन्यूंसी है ना वो ख़राब हो जाती है, और फिर उससे ना व्यूज़ नहीं आ पाते हैं। तो चलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। आज तो मैं व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, फिर और आगे मैं देखूँगी थोड़े बड़े बड़े व्लॉग बनाने की। तो बस अब सब कुछ हो चुका है, काम वगैरह सब मैंने फिनिश कर लिया है,
कूलर में पानी भर रहे, पर बाहर है ना बहुत ज़्यादा लू चल रही है। सो मैं अंदर आ गई, तो मैं देख रही हूँ यहाँ से कि मतलब भैया कूलर भरा है या नहीं, दिख जाता है एक्चुअली खिड़की में से ना। तो और अब यहीं इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और मैं आज ये बहुत छोटा सा ब्लॉग मैंने आप लोगों को शेयर किया है। प्लीज़ इस ब्लॉग को भी उतना ही प्यार सपोर्ट दीजिएगा जितना आप मेरे पुराने ब्लॉग्स को दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सपोर्ट को देख के, और बहुत ही ज़्यादा मैं यही सपोर्ट हमेशा चाहती हूँ, और मैं इससे भी ज़्यादा सपोर्ट चाहती हूँ। बट एक मिनट, इससे भी ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद रखती हूँ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड जिन्होंने क्या मतलब है ना 20% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और 80% है ना नॉन सब्सक्राइबर हैं। सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको क्या देखना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों की फरमाइश भी पूरी करने की। तो बट अच्छी सी फरमाइशें दीजिएगा जो मुझे भी करने में मज़ा आए। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए। कुछ भी पसंद आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।